अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कल हमने पढ़ा था सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख को, तो आज पढ़ेंगे सचिव एवं सलाहकार को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट सचिव कौन है? हमारे राजीव गाबा। ठीक है, गाबा से याद करना घर, गाबा। ठीक है, कैबिनेट ऐसा घर जैसा होता है। ठीक है, घर के लोग होते हैं कैबिनेट में। कैबिनेट क्या होता है पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ना। तो कौन है? राजीव गाबा। फिर है सचिव प्रधानमंत्री के। ठीक है, सचिव की बात करें तो भास्कर वाले। ठीक है, भास्कर वाले मोदी जी की कहीं बुराई छाप ही नहीं सकते। ठीक है, तो वो भास्कर खुलबे। प्रधान सचिव की बात करें तो पीके मिश्रा। तो प्रधान से याद करना पीके को। ठीक है, प्रधान से पीके। रक्षा वित्त सचिव का गार्गी। ठीक है, गार्गी कौल। गार्गी संहिता का नाम सुना है? ठीक है, जब आक्रमण हुआ था तो उन्हें रक्षा करी, तो रक्षा से याद करना गार्गी कौल को। ठीक है, विदेश सचिव से याद कर लेना हर्षवर्धन श्रृंगला। श्रृंगला से याद करना विदेशी। ये अजीब अलग सा नेम है, मतलब तो विदेशी के। ठीक है, याद हुआ? हो गया याद। ठीक है, उसको अपन करके देखो। अपन ने कैसे याद किया था? कैबिनेट सचिव को घर बना के किया था। ठीक है, तो कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा। सचिव प्रधानमंत्री मतलब जो बुराई नहीं कर सकता, तो वो आ जाएगा भास्कर खुलबे। ठीक है, फिर प्रधान सचिव कौन आ जाएगा? पी से पीके मिश्रा। ठीक है, फिर नेक्स्ट रक्षा से याद किया अपना है किसको? गार्गी संहिता को, तो गार्गी कौल। और विदेश से श्रृंगला को। ठीक है, तो आई होप याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आगे आता अपना गृह सचिव। ठीक है, देखो इसमें मैक्सिमम का नाम अजय से है, तो अपन क्या करेंगे? सरनेम देखेंगे। ठीक है, तो गृह पे भल्ला। ठीक है, तो घर पे ही भले रहते हैं अपन। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं? अजय को छोड़कर बाकी, तो घर पे ही भले, तो घर गृह सचिव कौन है? भल्ला। ठीक है, वित्त सचिव कौन है? अजय भूषण पांडे। तो आभूषण से याद कर लो इसको, है ना। तो वित्त का आ जाएगा अजय भूषण। ठीक है, रक्षा की बात करें तो रक्षा किसने करी? रक्षा अजय ने करी, ये ध्यान रखना। रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार, मतलब हम जीते हुए हैं। ठीक है, अजय जिसको कोई जीत नहीं सकता, मतलब ये रक्षा। राजस्व का आ जाएगा अजय भूषण पांडे, वही आभूषण। ठीक है, तो राजस्व का भी यही और वित्त का भी यही। बात तो पैसों की हो रही ना, और आभूषण। ठीक है, तो इससे हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो अजीत डोभाल। वैसे ये तो बहुत फेमस है, इनको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? डोभाल का छोटा भाई कौन? दत्ता। तो दो और दत्ता, दो और दत्ता। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। दो को दो दत्ता बोल दिया, और क्या। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? के विजयन राघवन। ये अलग ही साउथ के अलग ही रहे हैं, है ना। के विजयन राघवन। फिर मुख्य आर्थिक सलाहकार तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो सोने की कृष्ण की मूर्ति, वो क्या है? आर्थिक रूप से, है ना। तो कृष्ण की मूर्ति कैसी है? वो भी सोने की थी, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है, हुआ याद? रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो गृह सचिव कौन था? गृह से याद किया अपन ने घर में भले, तो भल्ला। ठीक है, वित्त सचिव कौन थे? अजय भूषण। रक्षा के कौन थे? अजय कुमार। ठीक है, राजस्व के कौन थे? अजय भूषण। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के कौन थे? अजीत डोभाल। ठीक है, और उप राष्ट्रीय सुरक्षा के डोभाल से दत्ता याद किया था। मुख्य वैज्ञानिक के तो के विजयन, और आर्थिक के कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है, इतना हो गया। उसको याद करते हुए चलो, बोलते हुए चलो, या फिर वीडियो को पॉज करके पढ़ो, तो उससे याद होता चलेगा। ठीक है, उसके बाद गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुख हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे किनको? अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों को। ठीक है, अब देखो इसमें हम इनकी स्थापना भी पढ़ेंगे, क्यों इनको बनाया गया है ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब किस रीज़न से बनाया है, और फिर उनका करंट डेटा को पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से? CRPF से। ठीक है, CRPF, और दूसरा है CISF। ठीक है, CRPF की हुई थी 1939 में। ठीक है, और CISF की हुई थी 1969 में। ठीक है, CRPF 39 याद करना, और ये 69 S से याद करना 69। ठीक है, और CRPF का फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, तो ये जो पुलिस होता है ना, जो नॉर्मली दंगे वगैरह होते हैं उस स्थिति में जो एक्स्ट्रा पुलिस लगते हैं उसमें लगाया जाता है। ठीक है, और CISF याद रखना, जो केंद्र सरकार के अधीन जो औद्योगिक केंद्रीय जो गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनकी सुरक्षा के लिए CISF को तैनात किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों याद हो गए। ठीक है, CRPF 1939, CISF 1969। नाउ कम्स टू चीन ने कब आक्रमण किया और पाकिस्तान ने कब आक्रमण किया, है ना। तो चीन ने कब किया था? 1962।
पाकिस्तान ने कब किया था? 5 बार कर चुका है हालांकि। तो इसमें हम पढ़ेंगे 1965 को, है ना। 1965 वाले के लिए बना हुआ था, इसलिए उसको ओपन कर लेते हैं अभी के लिए, है ना। अब 1962 में किया था भाई चीन ने, तो उसके बाद अपन ने क्या किया था, 1963 में SSB को बना लिया, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना, सशस्त्र सीमा बल जो है पहले चीन के लिए काम करता था, किंतु वो चीन के लिए ना करते हुए किसके लिए करता है? नेपाल और भूटान के लिए। ये करोड़पति में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, ठीक है। SSB किसके लिए करता है अब? तो नेपाल और भूटान के लिए करता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, सशस्त्र सीमा बल ऐसा नहीं है कि गोली उठाई और धड़ाधड़, इसका गोली से संबंध बहुत कम है, मतलब गोलियां रहती हैं इनके पास, पर इनका मेन काम क्या है? सशस्त्र ज़रूर रहते हैं, पर ये काम करते हैं किसके लिए? शांति सुरक्षा के लिए, शांति से सब काम निपटाने के लिए सशस्त्र सीमा बल पर तैनात किए जाते हैं, ठीक है। और देशभक्ति की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए, ये ध्यान रखना, सशस्त्र सीमा बल, ठीक। अब अपन आते हैं कहीं पे? BSF पे, ठीक है। तो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो भाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके साथ ज़रूरत है? पाकिस्तान के लिए, तो 1965 में बनी थी पाकिस्तान के लिए, ठीक है। ITBP बनी थी 1962 में, ध्यान रखना, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है। तो ये बनी थी चीन के लिए जब आक्रमण किया था, ठीक है, इंडो तिब्बत। अच्छा उसके बाद आया था अपना असम राइफल्स। असम राइफल्स याद रखना 1835 में बना था। A से 18 याद रखना, ये अकेला है जो 1800 में बना है। जितने हम पढ़ेंगे अभी उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये 1835 में बना था असम राइफल्स। और ये किसके लिए? जो म्यांमार है, म्यांमार और एक और हमारा जो पड़ोसी देश है कौन सा? चीन, उससे रक्षा करता है, ठीक है। उस पर मतलब इनकी तैनाती होती है। और एक चीज़ और याद करने लायक यहाँ पे क्या है भाई, असम राइफल्स का जो मुख्यालय है वो शिलोंग में है, ठीक है। इसका मुख्यालय क्यों बता रही हूँ मैं? क्योंकि जो इतने बाकी हैं नॉर्मली सबका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक है। बट असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पे है? शिलोंग में है, ठीक। तो इस बात को ध्यान में रखना, क्लियर है। तो असम की 1835 में हुई है, 1800 में असम की हुई है, ठीक है। अब भाई स्वतंत्र कब हुए? 1947 में, ठीक है। तो अब इसमें हम 2 को पढ़ेंगे, एक 1946 का, एक 1948 का, ठीक है। तो 1946 में बना था हमारा HG होम गार्ड, ठीक है, 1946 में, ठीक। और उसके बाद 1947 में 48 में बना था NCC, ठीक है। NCC भी ध्यान रखना। और होम गार्ड की तो स्थापना ध्यान रखना कब हुई? 1946 में, मतलब हमको अपना घर मिल गया और क्या, ठीक है। 47 में स्वतंत्र हो गए, ठीक। फिर आता है अपना NCC। तो NCC है, उसका उद्देश्य क्या था भाई? कि भारत की रक्षा के प्रति युवकों और युवतियों को जागरूक करना, ठीक है। मतलब अगर आपातकालीन स्थिति आती है अपनी भाई, तो उसको सुरक्षा के लिए हम इनको बुला सकते हैं, ठीक है। हमारा कर्तव्य भी था एक। असम राइफल्स, अच्छा हाँ, असम राइफल्स में एक और चीज़ ध्यान रखना, असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का प्रहरी या फिर पर्वतीय लोगों का मित्र भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये उसको उपाधि दी गई है क्योंकि वहाँ पे तैनात होते हैं, ठीक है। और NCC आपात की सुरक्षा के लिए। इतना क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा NSG, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ठीक है। तो अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 1984 में। क्यों हुई थी? मेनली इसकी हुई थी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, ठीक है। नाम से लग रहा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का, तो आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, ठीक। तो ये अपना NSG हो जाएगा। अब इससे मिलता जुलता नाम है एक SPG, ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसकी हुई थी 1988 में। इसके पीछे एक स्टोरी है भाई, इंदिरा गांधी की मृत्यु जब हुई थी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी कौन थी? प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। और जो भी हत्याएं वगैरह हुई है राजीव गांधी की वगैरह इसके लिए, तो SPG जो है 1988 में इसके मतलब जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी सुरक्षा के लिए, प्राइम मिनिस्टर हो गई, उनकी फैमिली हो गया है, ठीक है, उसकी सुरक्षा के लिए। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो SPG है वो IB के अंडर काम करता है, ठीक है, और उनकी सुरक्षा करता है, क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं हम RPF में, ठीक है। अच्छा जो RPF है उसकी वैकेंसी सुनी होगी शायद अभी तक, तो ठीक है। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, एज अ नेम सजेस्ट, जो रेलवे की सिक्योरिटीज़ वगैरह होती है, तो रेलवे की सिक्योरिटी को देखता है,
प्लस में जो पैसेंजर रिलेटेड सिक्योरिटी वगैरह होता है, ठीक है, उनकी मतलब कुछ प्रॉब्लम वगैरह आती है तो उसके लिए तैनात किया जाता है। तो उनके बेटर प्रोटेक्शन वगैरह के लिए आरपीएफ की तैनाती की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आईसीजी, ठीक है, ये भारतीय तटरक्षक बल है। तटरक्षक बल नाम से सजेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो 1978 में हुआ था इसका, ठीक है। इतना हो गया, ठीक। तो अब हम इनका करंट डेटा कुछ देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, ठीक है। ये फोर्स जो थे अर्धसैनिक बल थे प्रमुख जितने बने हुए हैं, ठीक है। अब उनके जो अभी करंट में हैं उनको पढ़ेंगे हम, है ना। तो सबसे पहले देखो हमने उनकी याद हुई कि नहीं, CISF 1969, एस से याद किया था, CRPF 1939, ये 69 होगा, ठीक है। CRPF हो जाएगा 1939, ठीक। उसके बाद भाई अपना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो बॉर्डर पे अपना कौन, पाकिस्तान ने आक्रमण है ना, तो 1965, ठीक। सशस्त्र सीमा बल कब बना था भाई अपना, 1963 में, चीन के बाद बन गया है ना। और चीन के टाइम क्या बना था, 1962 में, ITBP, इंडो तिब्बत, ठीक है, ये हो गया। फिर NSG कब बना था अपना भाई, 1984 में। देखो ये याद करना पड़ेगा, है ना, कुछ स्टोरी नहीं पता इसकी, ठीक है। स्पेशल पावर ग्रुप तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है ये कब बना था, 1988 में, ये प्राइम मिनिस्टर की स्टोरी बताई, ठीक है। NCC का बताया, NCC कब बना था, 1948 में, है ना। एक अपने 46 का पढ़ा था, एक 48 का, ठीक है। ICG कब बना, ICG हमने सबसे लास्ट में पढ़ा अभी, ठीक है। तो ICG कब बना था, 1978 में, ICG 78 में बना था। NDRF नहीं पढ़ा हमने, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, है ना, तो नेशनल डिज़ास्टर का, ठीक है। तो ये आप लोग बताना, ठीक। उसके बाद हम आते हैं अपने RPF पे, वैसे इतना आवश्यक नहीं है ना। और असम राइफल्स कब बना था, अपन ने A से याद किया था 18, है ना, तो 1835 में। देन होमगार्ड की भी बस स्थापना देखी थी अपन ने 1946 में, है ना, 2 ही देखे थे, होमगार्ड और फिर एक 1948 का, ठीक है। तो इतना हो गया था हमारा। देखो जो असम राइफल्स इसका शिलोंग में है, बाकी सबका कहाँ पे, दिल्ली में है। बाकी सबका तो नहीं, पर मैक्सिमम का दिल्ली में ही है, और कुछ कुछ के अन्य राज्यों में भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, NDRF बता ही देती हूँ मैं लगे हाथ। तो NDRF है ना, एज अ नेम सजेस्ट, जो डिज़ास्टर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। 2006 में ये बना, 2006 में, 2005 में जो एक्ट बना था, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005, जो कि 2004 में सुनामी आई थी उसके लिए बना था, ठीक है। तो उस बेस पे हमने 2006 में बना दिया था, क्लियर। अब इनके करंट की याद करते हैं, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल, तो सशस्त्र सीमा बल से कुमार राजेश चंद्र, कुछ भी याद कर लो, सब चंद्र या फिर सब राजेश, जैसा भी आपको याद हो जाए, ठीक है। तो चंद्र से याद किया था मैंने, SSB, ठीक है। BSF की याद करें तो अपनी बॉर्डर पे तो कभी पाकिस्तान से ध्यान रखना, कभी अस्थाई, मतलब स्थाई रहते ही नहीं, तो अस्थाई आएगा, ठीक है। केंद्रीय है तो भाई केंद्रीय, मतलब जॉब तो आनंद की बात होती है, प्रकाश की बात होती है, ठीक है। अब उद्योग की बात हुई तो रंजन की बात करो, इसमें राजेश मत याद करना अगर शुरू में राजेश कर रहे हो, ठीक है। तो औद्योगिक में रंजन, इंजन टाइप होता है, ठीक है, औद्योगिक में रंजन, ठीक। NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अनूप कुमार, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अनूप कुमार। फिर विशेष सुरक्षा समूह अरुण कुमार सिन्हा, ठीक है। विशेष से तो मैंने ऐसे याद किया था, मेरे भाई का नाम है अरुण, तो उससे याद कर लिया था विशेष सुरक्षा समूह, तो मतलब सुरक्षा देता है वो भाई, ठीक है। तो अरुण कुमार सिन्हा, अरुण वॉटएवर कैसे भी याद कर सकते हो आप। देन भारत तिब्बत सीमा की, तो वही देश के लोग हैं, भारत तिब्बत, ठीक है, तो देसवाल। फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर, तो भाई जो NCC के लोग देखना सब चौपट कर देते हैं वो, ठीक है। फिर तटरक्षक, तो तट और नट, ठीक है, तो K नटराजन से तटरक्षक। फिर NDRF से याद करना अपना नारायण, N से नारायण कर लेना, ठीक है। RPF से वही अरुण कुमार, ये वही है अरुण कुमार, ये भी सुरक्षा की बात आ गई, ठीक है। रेलवे में भी सुरक्षा, ट्रेन में भी जाओ तो भाई करता है और वहाँ भी भाई कर रहा है भाई। असम राइफल्स सांगवान, असम का ही सरनेम लग रहा है ये सांगवान, तो है ना, सरनेम से याद कर लो। फिर होमगार्ड कौन, सत्यनारायण प्रधान, ठीक है। हमारे जो आपदा की बात थी,
है ना। आपदा में भी सत्यनारायण थे और अपने होमगार्ड भी कौन है, सत्यनारायण है। घर पे आई आपदा को सत्यनारायण की भगवान की कथा करवाते हैं। इस टाइप से कुछ भी याद कर लेना, ठीक। तो आपके हिसाब से कुछ कुछ की स्टोरीज जो आपको नहीं बनी आप खुद भी बना सकते हैं, आपके जो कांटेक्ट में हो, ठीक है। एसएसबी का कौन था, आपने जिससे भी याद किया हो, राजेश चंद्र से किया हो, चंद्रमा से किया हो, ठीक है। बीएसएफ बॉर्डर पे अस्थाई से किया, ठीक है। तट को अपन ने नटराजन से किया था। विशेष तो वही अपना भाई अरुण से। केंद्रीय मतलब आनंद में रहते हैं, ठीक है। औद्योगिक मतलब इंजन रंजन, ठीक है। उसके सुरक्षा गार्ड की बात आए तो अनूप कुमार अपन ने याद नहीं किया था मतलब, ठीक है। एनसीसी चौपट करने वाला। तटरक्षक हो गया अपना नटराजन। आपदा में कौन था भाई, सत्यनारायण की कथा, ठीक है। सुरक्षा वही अरुण कर रहा है। असम में सांगवान आ जाएगा, ठीक है। और होम में अपने सत्यनारायण भगवान की कथा, ठीक है। सत्यनारायण की किस किस में हो रही है, जैसे होम में हो रही है, आपदा में हो रही है, ठीक है। असम में तो वही सरनेम आ रहा है। सुरक्षा भाई कर रहा है, रेलवे में भी भाई कर रहा है, और विशेष सुरक्षा समूह भी भाई का ही है, ठीक है। तो ये सब अपने स्टेप से चलेंगे, क्लियर। तो थोड़ा स्पीड में चल रहा है अपन को, स्पीडी पूरी ख़त्म करना है, इसलिए इतना चलना ही पड़ेगा। थैंक यू।